और चलिए बड़ा अपडेट आपको बता दें, वन मंत्री संजय शर्मा के औचक निरीक्षण से हड़कंप का माहौल हो गया। रात को 1 बजे सरिस्का वन नाका चौकी पर वन मंत्री संजय शर्मा पहुंचे। कुशलगढ़ और थैंक यू बोर्ड नाकों का उन्होंने औचक निरीक्षण किया और रात्रि में ही कर्मचारियों का हाजिरी रजिस्टर भी चेक किया। अनुपस्थित कर्मचारियों को गैर हाजिरी पर फटकार लगाई, तो वहीं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। तो रात को एकदम से अचानक से औचक निरीक्षण पर पहुंच गए वन मंत्री संजय शर्मा और इस दौरान उन्होंने रात को 1 बजे सरिस्का वन नाका चौकी पर निरीक्षण किया। कुशलगढ़ और थैंक यू बोर्ड नाकों का भी औचक निरीक्षण किया और साथ ही साथ कर्मचारियों का जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसे भी मंगवाया और चेक किया। और साथ ही साथ जो अनुपस्थित कर्मचारी थे जिनकी गैर हाजिरी वहां पर नजर आई, उन पर फटकार भी लगाई और संबंधित जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार जो हैं, उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, वन मंत्री का औचक निरीक्षण, तो विभाग में तो हलबली होना स्वाभाविक है और सरिस्का में रात को 1 बजे पहुंचे और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, हाजिरी रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर मंगा के उन्होंने चेक किया है। बिल्कुल, देखिए माधुरी, वन मंत्री संजय शर्मा बहुत संजीदगी से विभाग को लेकर के काम करते रहे हैं और आपको ध्यान हो पिछली बार 4 मई को वो टैला पहुंच गए थे अचानक, वहां भी उन्होंने औचक निरीक्षण किया था, कुछ लकड़ी का स्टोरेज देखा था, उसको लेकर फटकार लगाई। हाजिरी रजिस्टर देखे, उसमें जो गैर हाजिर थे उनको उनके एब्सेंट उसमें लगाए। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, रात को करीब 12:15 से 1 बजे के दरमियान वो सरिस्का वन नाके पर पहुंचे। वहाँ पहले कुशालगढ़ पहुंचे, कुशालगढ़ में उन्होंने देखा कि किस तरह की स्थितियां हैं। वहां पर पहुंचे तो कुछ कर्मचारी सोते मिले, उन्होंने औचक निरीक्षण किया, रजिस्टर मंगाया, रजिस्टर में एक एक कर्मचारी की हाजिरी देखी। थैंक यू बोर्ड पहुंचे, थैंक यू बोर्ड आपको पता है थाना गाजी से जैसे एंटर करते हैं तो थैंक यू बोर्ड आ जाता है। थैंक यू बोर्ड पे वहां पहुंचे तो देखा कर्मचारी जो था नाके पर तो था लेकिन सो रहा था। उन्होंने उस कर्मचारी को फटकार लगाई, उससे भी हाजिरी रजिस्टर मंगवाया। उसने देखा 2-3 लोगों के दस्तखत ही नहीं थे हाजिरी मस्टर के अंदर, तो उन्होंने उसको लेकर भी जांच पड़ताल की और कर्मचारियों को इस बात के लिए ताकीद किया कि वो ड्यूटी पर इस तरह से सो नहीं सकते। देखिए हिमाद्री, सबसे बड़ी बात है कि रणथंभौर में जिस तरह की पिछले दिनों घटना हुई है उसको लेकर के पूरा वन विभाग सावचेत है, चौकस है। और ये थैंक यू बोर्ड की कुठालगढ़ की बात करें तो ये बेसिकली कोर क्षेत्र के अंदर आता है और यहाँ अक्सर सड़क पर टाइगर कई बार आ जाता है, टाइगर का मूवमेंट देखने को मिला है, दूसरे वन्यजीव आ जाते हैं। और ये चूंकि स्टेट हाईवे भी यहीं से होकर के गुजरता है तो यहाँ से वाहन भी रात में गुजरते हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बहुत संजीदगी से, बहुत सतर्कता से वहां पर ड्यूटी दें ताकि वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान ना हो, वहां से गुजरने वाले वाहन स्वामियों को किसी तरह का नुकसान न हो, आमजन को नुकसान ना हो। तो ऐसे में वन मंत्री का रात को पहुंचना ये बात दर्शाता है कि वो डिपार्टमेंट को लेकर कितने संवेदनशील हैं, कितनी संजीदगी से काम कर रहे हैं। चूंकि वो तो अलवर के ही है, सरिस्का तो एक तरह से कह सकते हैं कि उनका घर है, तो वो उधर जाकर के चेक करना स्वाभाविक था। रात को पहुंचे तो एक बार तो खलबली मच गई, फिर उन्होंने फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह को रात को ही फोन किया, उन्होंने जो अभिमन्यु सारण डीएफओ है उनको रात को ही फोन किया कि ये कर्मचारी जो अनुपस्थित है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो कर्मचारी सोते मिले इनको भविष्य में ताकीद किया जाए कि दोबारा अगर सोते मिले तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वन मंत्री का यूं पहुंचना निश्चित तौर पर पूरे डिपार्टमेंट में एक बात संदेश तो दे गया है कि अब कोई भी सो नहीं सकता, कोई भी गैर हाजिर नहीं हो सकता। कब मंत्री कहां पहुंच जाए, जैसे टूरिज्म की टैगलाइन थी जाने क्या दिख जाए, ऐसे ही मंत्री कहां पहुंच जाए संजय शर्मा किसी को कोई पता नहीं है। वो ऐसा औचक निरीक्षण करते रहे, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में किया, टहला में किया, उसके पहले बस्ती में किया, लगातार वो इस तरह के पावटा में किया, इस तरह के निरीक्षण करते रहते हैं। और आज का तो निश्चित तौर पर उसके बाद से विभाग में खलबली और कम से कम सरिस्का का स्टाफ तो अब आने वाले कुछ समय तक तो कम से कम चौकस रहेगा, क्योंकि मंत्री कब कहां पहुंच जाए, कैसी कार्रवाई उनके खिलाफ अमल में आए उनको कुछ पता नहीं है। लेकिन अच्छी बात है, इस तरह से एक अच्छा संदेश जाता है कि जब मंत्री आपका रात में जग रहा है 1-1 बजे तक, अगर मंत्री घूम सकते हैं तो आप क्यों सो सकते हैं? फिर आपको सोना नहीं चाहिए, आपको संजीदगी से काम करना चाहिए। और ये तो वन और वन्यजीव संरक्षण तो ऐसा है, इसमें आप बिल्कुल पलक नहीं झपका सकते, पलक झपकते ही कब किस तरह की दुर्घटना हो जाए कोई पता नहीं है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर एक अच्छा संदेश गया है और मंत्री ने एक अच्छी पहल की है। उम्मीद है कि इसका एक पॉजिटिव प्रभाव है डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगा और सभी लोग नीचे के स्टाफ से लेकर ऊपर तक पूरी संजीदगी से काम करेंगे। जी, शुक्रिया निर्मल जी इस पूरी जानकारी के लिए।